Good morning, student. I am Dinesh Goloth. I welcome to you online platform of Mahasi Gautam Senior Secondary School. Today we learn combination of resistance. जो प्रीवियस आपका लेक्चर था उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस उसके डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, उसका एरिया क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो है उसका सिस्टम क्या है और इनको हम क्या करते हैं जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को तो किस प्रकार से आपको करंट को डिक्रीज करने में या करंट को आपको इंक्रीज करने में हमारा हेल्प करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है इस प्रकार से, और यहाँ आपका उसका एमीटर लगा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस करके ऐसा कुछ हो गया। ये आपका रियोस्टेट है जो क्या करता है करंट को आपका रनिंग जो आपका सर्किट होता है उसमें करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में आपका हेल्प करता है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है उसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें क्या करना है करंट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करता है। लेकिन आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू का आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। दैट मीन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, दैट मीन 1, 2, 3 ऐसे कुछ रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे और उन्हें आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, उन्हें आप ऐसे ज्वाइन करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एक बार तो आपको इंक्रीज कुछ बड़ा इंक्रीज मिले और एक बार करंट आपको क्या मिले कुछ घटा हुआ मिले, कुछ डिक्रीज मिले। दैट मीन आपको जो गिवन आपको रेजिस्टेंस है आपको अपने इच्छा के अनुसार जो आपके जो डिजायर आपकी जो है डिजायर आपको यदि रेजिस्टेंस चाहिए, डिजायर का मीनिंग क्या आता है अपने इच्छा के अनुसार जो आपको रेजिस्टेंस चाहिए कि हमारा इस सर्किट में इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारी जो करंट है वो एक वैल्यूबल करंट होती है, वो पास होती है। इसका मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है उस वैल्यू का, तो हम क्या करते हैं उन रेजिस्टेंस को 1, 2, 3, 4 या जो भी रेजिस्टेंस आप 4, 5 जो लेंगे उनको हम क्या करेंगे एडअप करते हैं। दैट मीन आप इन्हें क्या करने जा रहे हैं, इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। अब वो किस प्रकार से करेंगे करंट आपका इंक्रीज हो जाए, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, आपका या आपका करंट आपका डिक्रीज हो जाए। तो वो हम करेंगे दो टाइप का आपका यहाँ पर आएगा। वन इज आपका आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा और दूसरा कौन सा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। और रेजिस्टेंस जब आप लेंगे इस सर्किट में आप रेजिस्टेंस जो आर लेते हैं, इसका आर, ये जो आर आपने लिया तो इसका मीनिंग ये आर फिलहाल क्या है एक आपका एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इसकी जो आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, आर वैल्यू आप घटाएंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ओनली आर नहीं होगा, यहाँ कहेंगे एक R1 आएगा, एक R2 आएगा, एक R3 आएगा, डॉट डॉट करके थे Rn तक, मतलब n तक आएंगे। ओके, हम यहाँ पर केवल R1, R2, R3 क्योंकि 10th के लेवल का इतने आप सॉल्व करेंगे, n तक हम नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे। हम ऐड किस में करना है वो डिपेंड करता है कि उस सर्किट में करंट को इंक्रीज करना है या फिर उस सर्किट में करंट को डिक्रीज करना है, वो आप करेंगे। तो हमारे पास कक्षा 10th में दो आपका कनेक्टिव जो आपका इशू है या कह देंगे दो प्रकार से हम ऐड करेंगे। वो कौन कौन सा है, एक हल्की से इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आपको हल्का सा इशू फिगर देखो यहाँ पर ये कोई आपको क्या इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जानेंगे, मैंने आपको समझाया था कि ये क्या था, ये इलेक्ट्रिक बैटरी हो जाएगी, सेल बोलेंगे इसको। और ये क्या उसकी की का मीनिंग क्या होता है स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का। दैट मीन यदि सर्किट में करंट को आप रन कराना है, करंट फ्लो कराना है तो आप यहाँ डॉट लगाएंगे, उससे करंट आपका फ्लो होगा। और यहाँ पर ये आपका है वोल्ट मीटर है। दैट मीन ये क्या करेगा, इन दोनों टर्मिनल एक्स और वाई के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है उसको मेजर करेगा। और वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक आपका नहीं पोटेंशियो वोल्ट मीटर करता है। और यहाँ पर इसमें जब इतने हम कंपोनेंट लगाते हैं, इतने कंपोनेंट हम अप्लाई करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका कितना चल रहा है उसको मेजरमेंट कौन करेगा, एमीटर करेगा। तो कुछ बना के ये आपका जो आपका सर्किट डायग्राम है, हम इसको क्या करेंगे बहुत थोड़ा हल्का इजी करेंगे। कैसे कर लेंगे, जो पहला आपका फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट कौन सा आपका फर्स्ट आपका ये हो गया सब आपका सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा है, सीरीज हो जाएगा। और यहाँ आप देखो चेक करेंगे, जस्ट ये आप जो चेक करेंगे ये वाला, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, यहाँ R1, R2, R3 दैट मीन एक सीक्वेंस में है। पहले R1 था, R1 का जो सेकेंड एंड है वो इस R2 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। यहाँ R2 का जो सेकेंड एंड है वो R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। और इसका R3 का जो लास्ट एंड है
वो इस वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी क्या है, वो X से है, यहाँ पर है। दैट मीन एक सीक्वेंस में R1 R2 R3 इनको हम ऐड कर लेंगे तो आप डिजायर्ड वैल्यू की जो करंट है वो आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चेक करें, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस वही है R1 R2 R3 वही है, बट इनका जो कॉम्बिनेशन का तरीका है कुछ आपका जगह कॉम्बिनेशन का जो आपका कनेक्ट करने का वो कुछ डिफरेंट है। कैसे, ये R1 इस प्रकार से जोड़ा है, दैट मीन R1 का भी कनेक्शन क्या है, R1 का जो फर्स्ट टर्मिनल है इसका भी कनेक्शन X से है, इस R1 का जो सेकंड टर्मिनल इसका भी Y से है, इस R2 का भी जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका कनेक्शन किसे X से, और इस R2 का सेकंड टर्मिनल किससे कनेक्शन है Y से, और R3 का जो फर्स्ट टर्मिनल X से जुड़ा हुआ है और R3 का सेकंड जुड़ा हुआ है Y से, और यहाँ आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है और बाकी जो सर्किट है वो एग्जैक्टली आपका सेम है। दैट मीन इनमें कुछ डिफरेंट होगा, इनमें हमने यहाँ जब इनको दो टाइप में इनको कनेक्ट करेंगे दैट मीन ये आपको क्या देगा, जो करंट होगा, जो आपको करंट मिलनी है वो करंट क्या होगी, या तो आपको कुछ कम वैल्यू की मिलेगी या आपको अधिक वैल्यू की मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका कनेक्शन करते हैं या इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, दैट मीन जो रेजिस्टेंस होगा वो एक नहीं होगा, सिस्टम का मीनिंग 1 2 3 समथिंग कुछ होंगे, उन्हें क्या करना आपको किसी सर्किट में ऐड करना है। वो कैसे करना है, या तो आप सीरीज भी कर दें, सीरीज का मीनिंग क्या हुआ 1 2 एक सीक्वेंस में पहला रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आपने लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है कि क्या करना है, R1 का फर्स्ट एंड, R2 का फर्स्ट एंड, R3 का फर्स्ट एंड, और R1 का सेकंड एंड, R2 का सेकंड एंड और R3 का सेकंड एंड क्या करना है, एक एक टर्मिनल से ये X से और ये Y से कनेक्ट करने हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा, आपका पैरेलल कहलाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम बात करते हैं, किसी बात करते हैं पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर देखो, इसको बहुत इसमें समझाया गया, फिगर से समझाया गया। यहाँ हम जो बात करेंगे, पहले यहाँ से फिगर से देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा ऐसे शॉर्ट करेंगे और कैसे बनाएंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस है 3, एक कौन है, एक तो आपका R1 है, ये सर हो गया आपका R1, और एक कौन है R2, और एक कौन है आपका R3। ओके, और सिंपल क्या करेंगे, इनको डिनोट कर देंगे, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3, और इससे क्या कर देंगे, बैटरी से ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल, ये बैटरी से ज्वाइन, और ये आपकी बैटरी होगी, और कुछ बाकी कनेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिजायर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास करेंगे तो करंट आएगी, बट पहले हम क्या कर लें, इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस मतलब मोर देन वन रेजिस्टेंस आप क्या होते हैं, किसी में कनेक्टेड होते हैं, तो उसका आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो ये हो जाएगा। आप देखिए, एक बात सुनना, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा रहे हैं हम, V लगा रहे हैं, और ये कौन सा टर्मिनल है, प्लस, और ये क्या है बेटा, माइनस। दैट मीन इसको आप क्या करेंगे, इसका आप X कहते हैं और इसको आप क्या बोलेंगे, Y। बिल्कुल इसके लायक है, ये भी X हो गया, ये Y है। बाकी ये मैंने चीज़ यहाँ से रिमूव कर दी, किसको रिमूव कर दिया, मैंने V को रिमूव कर दिया और मैंने A को रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाए, आपके ईजी समझ आए। तो ये रेजिस्टेंस R1 रहा, ये रेजिस्टेंस R2 और ये R3। इसका जो फर्स्ट है R1 का, ये ऐसा होता है, रेजिस्टेंस आप सिंबल देखा होगा, ये रेजिस्टेंस का आप सिंबल ये है, दैट मीन ये रेजिस्टेंस है। इसे क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट एंड, इसे वो क्या बोलते हैं, सेकेंड एंड। इसे क्या बोलेंगे, इसका ये फर्स्ट एंड, ये सेकेंड एंड। ओके, तो R1 का फर्स्ट एंड कौन सा, ये वाला, सेकेंड यहाँ आएगा, ये सेकेंड हो गया सर। इस R2 का सर फर्स्ट कौन सा है, ये हो जाएगा इसका, और सेकेंड ये हो जाएगा, और R3 का फर्स्ट एंड ये, और सेकेंड है ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज के रूप में हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया, R1 R2 और R3 को। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक याद रखनी है आपको, वो क्या यहाँ पर, कि सीरीज कॉम्बिनेशन आप जब करते हैं तो इनमें जब आप चेक करेंगे, देखो यहाँ चेक करो, जब यहाँ से करंट जाएगा, इस प्लस से आप करंट फ्लो करेगा, तो मुझे ये बताइए जल्दी से, क्या जो करंट I वैल्यू की जो करंट पास होगी, I वैल्यू की जो करंट यहाँ जाएगा, तो क्या R1 में, R2 में, R3 में क्या डिफरेंट करंट चलेगा, बताइए जल्दी से। नहीं होगा ना, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो करंट I1 R1 में से जाएगा, वही करंट जो I केस में जाएगा R2 में जाएगा, और वही करंट जो I केस में जाएगा R3 में। दैट मीन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, करंट क्या होती है आपकी, इक्वल रहेगी, करंट आपकी चेंज नहीं होगी। अब चेंज कौन होगा, इसमें एक क्वांटिटी आएगी, वो क्या रहेगी आपकी, चेंज रहेगी। कौन सी हो जाएगी,
सर ये R1 पता नहीं कितने वैल्यू का हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। अब R1 कितना है अपने और आपने 2 ओम ले लिया, कितना बेटा 2 ओम। R2 आपने कितना ले लिया बेटा अपने हिसाब से लेना, आप इसको 4 ओम ले लिया सर। और R3 कितना ले लिया, R3 आपने कितना ले लिया बेटा 1 ओम ले लिया। दैट मीन ये R1 R2 R3 ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बट आपका जो इसमें सर्किट में जो करंट यहाँ से चलेगी, जो करंट को हम क्या कर रहे हैं सो आई से शो कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगी इस R1 में R2 में R3 में। दैट मीन ये किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं। तो R1 में R2 में और R3 में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर यहाँ पर इसमें भी करंट आई रहेगा, इसमें करंट आई रहेगा, इसमें करंट आई रहेगा। ओके, तो फिर डिफरेंट क्या रहेगा, चलते हैं ओम्स का लॉ क्या बोलता है, ये होता है ओम्स। दैट मीन सर यहाँ पर रहेगा V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ओके, अब चेक करो यहाँ पर जो करंट क्या थी, यहाँ की जो करंट क्या थी, आई थी, ठीक है, और यहाँ की करंट भी आई है, यहाँ की भी क्या आई है। तो हम क्या करते हैं, इस पहले के लिए जो आपका फर्स्ट आपका R1 है उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा। चेक करते हैं इसको, देखो यहाँ पर तो लिखेंगे सर यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, V1। क्या बोलेंगे, V1। क्या बोलेंगे इसको, V1। वो कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपका V1 इक्वल आ जाएगा V1। अब पहला रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है, उसमें करंट कितना पास हो रहा है, आई कितना हो रहा है, आई। तो आई का आई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको आप क्या बोलेंगे, R1। क्या बोलेंगे, R1। तो ये एक इक्वेशन ये होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, सेकंड से रेजिस्टेंस ये आएगा, कौन सा आएगा, R2 आएगा। कौन सा आएगा, R2। तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना हो जाएगा, वो सर ये हो जाएगा V2। कितना हो जाएगा बेटा, V2। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, करंट सेम रहेगी R1 में और R2 में करंट आपका सेम रहेगा। दैट मीन करंट I का I रहेगा, तो चेंज कौन है, R2 है। दैट मीन ये R2 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया आई बात समझ में। और लास्ट अब कौन सा बचा हुआ है, कौन सा रिमेनिंग आपका है R3 के सर, ये जो आपका R3 है, क्या है आपका R3। इस R3 में कितना इसके एक्रॉस यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना होगा, V3। कितना होगा, V3। दैट मीन इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सर V3 हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, V3 इक्वल हो जाएगा आपका, बोलो कितना हो जाएगा, IR3। दैट मीन चेक कर लो यहाँ पर कौन सेम है, ओनली करंट जो है वो क्या है, सेम, बट R1 R2 R3 वो ऑलरेडी पहले आपसे डिफरेंट है, आपने लिए हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, V1 V2 और V3 क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इन्हें जब हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या, एक डिफरेंट कौन है, डिफरेंट पोटेंशियल है, कौन है, पोटेंशियल V1 V2 और V3। दैट मीन जो डिफरेंट क्वांटिटी है उसको आप ऐड कर लें, इनको क्या करेंगे आप ऐड। ये हो जाएगा इसका कि सर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ सर रहेगा पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा सर, बोलो यहाँ रहेगा सर V1। क्या रहेगा, V1। यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो कितना रहेगा, V1। कितना रहेगा, V1। यहाँ कितना रहेगा सर, यहाँ रहेगा V2। कितना रहेगा बेटा, V2। और यहाँ कितना रहेगा, V3। ये हो जाएगा। अब आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V अप्लाई किया, और वो V किस में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट मीन इस V की जो वैल्यू है वो किस में आपकी चेंज होगी, V आपका है, उस V को हमने क्या कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया। तो कुछ ऐसा हम लिखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा और ये हो जाएगा। दैट मीन सर आपका जो बोलते हैं कि इक्विवेलेंट जो आपका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ कि टोटल V जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर V1 प्लस सर V2 और प्लस क्या आ जाएगा, V3। आई बात समझ में, V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट मीन जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं, V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वो पोटेंशियल R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस क्या देगा, R1 के अक्रॉस आपको V1 देगा, R2 के अक्रॉस आपको V2 देगा और R3 के अक्रॉस आपको V3 देगा। तो टोटल आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हम करेंगे सर V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V1 प्लस ये हो जाएगा। अब क्या करें बेटा, यदि हम क्या करें, इसका जो
सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो हम कितना मान लें आर एस, क्योंकि सीरीज लिखते हैं सीरीज, ये लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन लिखते हैं, सीरीज लिखेंगे। इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा आर आएगा, कितना आएगा आर आएगा, और यहाँ एस लगा देंगे। इसका मीनिंग हम क्या कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे हमें नहीं मालूम R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आएगा, हमने बोल दिया कितना आएगा आर एस आ रहा है, और इनमें करंट कितनी चल रही, करंट आई चल रही, कितनी चल रही आई। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो आप पोटेंशियल आएगा वो वी एस जो हो जाएगा, या वी इक्विवेलेंट जो भी आपका हो जाएगा, ओके, ये वी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई आर एस, क्या हो जाएगा आई आर एस हो जाएगा, ओके। इक्विवेलेंट क्या है ये हो जाएगा। तो यहाँ आप कर लेंगे सर आई क्या चल रही है, उसमें करंट चल रही है, ओम्स के लोग से कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है कि वी क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ये आर कौन सा है, ये उन R1 R2 R3 का क्या आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो आपने क्या बोल दिया आर एस बोल दिया, और करंट क्या है तीनों में सेम इक्वल चल रही है, वो कौन सी आई। दैट मीन यहाँ की जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल, यहाँ की जो भी पोटेंशियल है ये वाली, वो किस इक्वल हो जाएगी आई इंटू जो आपका इसका आर एस आएगा, क्या बेटा आर एस आएगा। तो वो हमने कर लिया यहाँ पर, बिल्कुल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका आर एस। जब ये आर एस अब कर लेंगे, ये आर एस, ओके, यहाँ जो क्या हो जाएगा कितना V1 चेक करो इसको, देखेंगे V1 कितना है, ये रहा I1 आई R1, V2 कितना है आई R2, और V3 कितना है आई R3 है। तो यहाँ से इसे पुट करेंगे, जैसे इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो चेक कर लो, ये हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 और प्लस क्या हो जाएगा आई R3। अब क्या करें, बहुत साइड में जो कॉमन आ रहा है, यहाँ से करंट आई कॉमन आएगा, तो यहाँ से करंट आई कॉमन ले लेंगे। दैट मीन यहाँ जो आपका आई है आई आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा R3। जो जिससे आपकी कैंसिल क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही है उसे काट दीजिए, और काटने के बाद में ये आई यहाँ से आई कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन हमने क्या कर लिया, हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या कर लिया, एक सीक्वेंस में ऐड कर लिया, और सीक्वेंस में ऐड करने के बाद में हमने उस सिस्टम का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, जिसे आप क्या बोलते हैं आर एस बोलते हैं। और आर एस कब करेंगे, उन्हीं रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, जब इन रेजिस्टेंस को आप किस में ऐड करेंगे बेटा, जब इनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। दैट मीन आपके पास सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो ऐसे हम जोड़ते हैं। तो पहला हमारा जो कंडीशन है वो कौन सा है, सीरीज का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा आर एस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 3R3। इसका जो नेक्स्ट आपका है वो नेक्स्ट कौन सा है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका आएगा, हाँ ये इसका फिगर है, हम इसको यहाँ पर करेंगे। इसको देखो एक बार देखते हैं, इसके बुक के हिसाब से देखते हैं ये कितना आता होगा, चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ पर बिल्कुल ये दे रखा है, यहाँ पर ये जो आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, बिल्कुल ये जस्ट आपका दे रखा है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, कौन सा है सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, ओके। ये कौन सा रेजिस्टेंस R1, ये कौन सा है R2, ये कौन है R3। इस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V1, इस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल V2, और इस R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V3। बट इस सर्किट में जो करंट जो चल रही है I, इसमें भी आई चलेगी, इसमें भी आई चलेगी, और इसमें भी आई चलेगा, ओके। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको एक्टिविटी के हेल्प से आगे चलेंगे। देखें यहाँ पर, यहाँ हमने जस्ट बात की थी कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि आप रेजिस्टेंस R4 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा V4 आएगा। यदि रेजिस्टेंस आप R5 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा V4 आएगा। ये चलता रहेगा, आप N तक चलता रहेगा। तो ये हो गया इसके बेसिस पे इन्होंने कर लिया कि ये कैसा आएगा आपका, ठीक है। तो ये आगे जो कोई टोटल आ गया, उसके बाद V इक्वल आई क्या है, आई आर क्या है, उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो कितना है आई आर। तो ये करने के बाद में देखो चेक करो इसको, ये मिल जाएगा वो। हमने बिल्कुल सेम कंडीशन किया था कि V1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा आई इंटू R2 हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा आई इंटू R3 हो जाएगा। इन सब अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन है, ये V आपका इक्विवेलेंट है, वो क्या होता है आई इंटू R होता है। यहाँ से आई को कॉमन ले लेंगे, आई से कट जाएगा, रिमेनिंग आपको बच जाएगा। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये आपने इसको बहुत ही
इजीली तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहेगी, ओके। बाकी पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, उनके अकॉर्डिंग रहेगा, बट करंट इज ऑलवेज सेम। ये कर लेंगे तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, चाहे आपका ये लगाए और चाहे मैंने जो कराया है वो भी अच्छा है। अब इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन दे रखा है, शायद आगे देखो चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ क्वेश्चन? हाँ, एक कुछ दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है आपको, लैंप दे रखा है, हुज रेजिस्टेंस कितना है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका 20 ओम कितना बेटा, आर का जो वैल्यू दे रखा है वो कितनी है 20 दे रखी है, ठीक है, ओके। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, दैट मीन यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ओम दे रखा है, ये आप कुछ दे रखा है R2 हो गया है 4 ओम। आर कनेक्ट टू है 6 वोल्ट बैटरी, दैट मीन दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन सा है, R1 कितना है आपका, R1 कितना है 20 ओम का है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये हो जाएगा R कनेक्टेड टू है 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ओके, ठीक है। आप चेक करेंगे यहाँ पर जो वायर है उस वायर का जो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है उसका आपको दे रखा है 20 दे रखा है, और उस वायर के सर्किट में, उस वायर के जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आपका बल्ब लग रखा है, ठीक है, या इस कह देंगे जो बल्ब है उसका आपका कितना है रेजिस्टेंस 20 है, और यहाँ आपका सर्किट में, दैट मीन इसे आप क्या बोल देंगे, इसे आप कह देंगे सर दैट मीन ये मेरा क्या है R1 और ये क्या है आपका R2, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसे आप चाहे R1 के, इसको आप R2 के, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारी यदि वेरियस आपके रेजिस्टेंस है तो उनको नंबरिंग देना बहुत जरूरी है, चाहे आप नंबर लेफ्ट से दो चाहे राइट से, R1 R2 3, ये 3 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R3 कहिएगा, 4 है R1 R2 R3 R4 तक चलिएगा, ओके। तो यहाँ पर सर एक तो बल्ब का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है अंदरूनी, वो कितना दे रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सिंबल मिले तब भी आपको रेजिस्टेंस की, आपको यदि लैंग्वेज दे रखा है कि जो एक इक्विपमेंट लगा है, एमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, बल्ब लगा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस 4 है, दैट मीन उसको भी आप काउंट करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसका रेजिस्टेंस कितना कर लिया 20 कर लिया, तो ये जो R2 है वो कितना है आपका, R2 आपको 20 ओम दे रखा है, ओके, और ये आपको R1 कितना दे रखा है। अब हमने जस्ट क्या पढ़ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत सारे जो भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं उनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम आप जानते हैं 1 + 2 + 3 + 10 + 2 + ऐसा कुछ समथिंग करना है, दैट मीन ओनली आपका प्लस का साइन लगा के उनको ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उनका टोटल आपका या फिर इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ओके, ये मिल जाएगा। यहाँ पर हाँ ये वोल्टेज दे रखी है, तो देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वोल्टेज आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, कुछ नहीं करना, R1 और R2 क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, तो R1 कितना है 20 और R2 कितना है, ये 4 हो जाएगा, तो आप इक्विवेलेंट कितना आएगा 24 ओम, कितना आएगा 24 ओम आ चुका है। ये क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, उस पूरे टोटल सर्किट का, और मिला के लैंप और जो आपका गिवन रेजिस्टेंस है इन दोनों का आपका इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस आएगा। अब क्या करना है, इस बैटरी का जो देखो चेक करो, यहाँ पर बैटरी जो लग रही है इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी कितने ओम की, कितने वोल्टेज की है, 6 वोल्टेज की है। 6 वोल्टेज में क्या हुआ, यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, और वो करंट कितनी है I, ये करंट I भी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ चेक करेंगे कि ये जो आपका R कितना आ गया 20 आ गया, ये आपको गिवन दे रखा है, गिवन का मीनिंग ये आपको दे रखा है, वो कितना है 6 वोल्टेज है, तो बिल्कुल आप फाइंड कर लेंगे I क्या होता है V/R, V कितना दे रखा है आपको 6 वोल्टेज, और R आपने कितना फाइंड कर लिया 24 आपने फाइंड कर लिया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे इस सर्किट में चाहे मोर देन 1 2 3 रेजिस्टेंस भी आपके कनेक्टेड होते हैं, तब भी इनका जो रेजिस्टेंस होता है, अब इसका जो करंट आएगा उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, लर्न कर दिया आपने कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 + R2 + R3 ऐसा कुछ होता है, तो आप क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और करंट भी फाइंड कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लिए करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए धन्यवाद।